So students, today we are going to study passive voice of future perfect tense. बेहद आसान शब्दों में हम लोग परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पर आईडी लिखा है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेंगी, चुकेंगे इज गिवन। ओके, इसकी पहचान हो गई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पे आएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसका होता है विल हैव, शैल हैव। शैल हैव का यूज आई और वी के साथ करते हैं, बाकी सभी के साथ विल हैव का यूज करते हैं। वर्ब की बात कर लें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, यानी वर्ब थर्ड फॉर्म में यहाँ पे आएगा। अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इस रूल को आपको लेके चलना है तो आपका पैसिव वॉइस क्लियर एकदम सही सही बनेगा। चलिए आइए सीखते हैं अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे, सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल शैल लगाएंगे यानी दोनों में से एक, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सीखते हैं। अफर्मेटिव का पहला एग्जाम्पल, शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पर सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड वर्ब वर्ब है और द वर्क इसका ऑब्जेक्ट है और विल हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। इसको कन्वर्ट किया गया है तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पे लिख दिया है, यानी कि द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। तो यहाँ पे कंप्लीटेड ऑलरेडी एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पैसिव में भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस क्या बना, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखना है सेंटेंस में, तो आपका दे सब्जेक्ट हो गया, बिल्ट आपका वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हो गया द ब्रीज। तो सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, लिखेंगे द ब्रीज विल हैव बीन बिल्ट, इसका ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, बिल्ट बाई, दे को कन्वर्ट करेंगे देम। सेंटेंस बनेगा द ब्रीज विल हैव बीन बिल्ट बाई देम। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, द स्टूडेंट विल हैव फिनिश्ड द होमवर्क। यहाँ पे सेंटेंस में द स्टूडेंट सब्जेक्ट होगा, फिनिश्ड इसका वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट के रूप में होमवर्क होगा। सेंटेंस में हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे होमवर्क, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे फिनिश्ड, फिर उसके बाद बाई लिखेंगे और द स्टूडेंट इसका सब्जेक्ट लिख देंगे। तो सेंटेंस बनेगा होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट। इस तरह से ये अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। अब आइए नेगेटिव का सेंटेंस सीखते हैं। सबसे पहले नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ नॉट के प्लेस को याद रखना है। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर विल शैल में से एक होगा, फिर नॉट रखेंगे, फिर हैव बीन रखेंगे, फिर बाय का वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस नेगेटिव का पहला है, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। यहाँ सेंटेंस में ही इसका सब्जेक्ट हो गया, रिटेन इसका वर्ब हो गया और अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कन्वर्ट किया गया है इसको पैसिव वॉइस में, अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटेन बाय हिम। क्लियर है। अब इसके अनुसार दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, शी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फूड ऑन टाइम। सी इसका सब्जेक्ट हो गया, प्रिपेयर्ड इसका वर्ब हो गया और फूड इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, लिखेंगे फूड विल नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन टाइम बाय हर। सी को कन्वर्ट करेंगे हर में, तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, फूड विल नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन टाइम बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल नॉट हैव पोस्टेड द लेटर। ही यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, पोस्टेड वर्ब हो गया और अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे, द लेटर
will not have been posted by him. ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, तो सेंटेंस बनेगा द लेटर विल नॉट हैव बीन पोस्टेड बाय हिम। इस तरह से नेगेटिव का सेंटेंस आपने देखा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले टाइप वन का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है। सबसे पहले टाइप वन में आप जानते हैं क्या से शुरू होता है सेंटेंस, जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करते हैं। इसमें जब आंसर देंगे आप इंटरोगेटिव टाइप वन का, तो उसमें या तो यस या तो नो से आंसर दिया जा सकता है, यानी इसका आंसर एक शब्द से दिया जा सकता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना होता है। सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको कन्वर्ट किया गया है पैसिव वॉइस में। विल, शैल से शुरुआत करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, हैव, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया टाइप वन का स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव। लेट्स अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है विल शी हैव हेल्प्ड यू। इस सेंटेंस में सी सब्जेक्ट हो गया, हेल्प इसका वर्ब हो गया और यू ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग लगाया गया है विल यू हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। विल दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो विल को एज इट इज लेंगे, दे इसका सब्जेक्ट है, फिनिश्ड इसका वर्ब है और द प्रोजेक्ट इसका ऑब्जेक्ट है। तो विल द प्रोजेक्ट, फिर हैव बीन, फिर फिनिश्ड, फिर बाई दे को कन्वर्ट करेंगे देम में और इंट्रोगेटिव सिंबल लगाएंगे। सेंटेंस बनेगा विल द प्रोजेक्ट हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है विल यू हैव टॉट मी। यहाँ यू सब्जेक्ट है, टॉट इसका वर्ब है, मी इसका ऑब्जेक्ट है। तो मी के अकॉर्डिंग हम विल ना यूज करके क्या यूज करेंगे, शैल। शैल आई, मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में और आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। आई हैव बीन टॉट बाय यू। सेंटेंस पूरा क्या बनेगा, शैल आई हैव बीन टॉट बाय यू। ये हो गया इंट्रोगेटिव टाइप वन। अब इंट्रोगेटिव टाइप टू को समझते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें WH पहले आएगा, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन सिंबल। इसको कन्वर्ट किया गया है पैसिव वॉइस में। तो WH पहले लगा है, फिर विल शैल, फिर ऑब्जेक्ट, हैव, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसके सेंटेंसेस को समझते हैं। पहला सेंटेंस है व्हेन विल यू हैव बॉट अ कार। तो यहाँ यू इसका सब्जेक्ट हो गया, बॉट इसका वर्ब हो गया और अ कार इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हेन एज इट इज हमने ले लिया, विल ले लिया। अब ऑब्जेक्ट के रूप में अकार को रखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे। बॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो बॉट को एज इट इज रहने देंगे, फिर बाई लगा के यू लिखेंगे। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म एक ही होता है, यू। ओके, तो सेंटेंस बना व्हेन विल अ कार हैव बीन बॉट बाय यू। अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। व्हाई विल ही हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग। यहाँ पर ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पोस्टपोन्ड वर्ब है और द मीटिंग इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे व्हाई विल द मीटिंग हैव बीन पोस्टपोन्ड बाय हिम। हिम ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। सेंटेंस बनेगा व्हाई विल द मीटिंग हैव बीन पोस्टपोन्ड बाय हिम। अब इसके बाद फिर से अगला सेंटेंस, व्हाई विल यू हैव ब्रोकन दिस चेयर। यहाँ यू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ब्रोकन इसका वर्ब है और दिस चेयर इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम कन्वर्ट करेंगे व्हाई विल दिस चेयर हैव बीन ब्रोकन बाय यू। इस तरह से इसका कन्वर्जन हुआ। तो आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सीखा। अब इस सीरीज में और भी वीडियोस पीछे के हमने अपलोड किए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं।
आगे और भी क्लासेस हम आपको देते रहेंगे। क्लास के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।